John chapter 6 verse 66 to verse 68. Let's see what it says. It says like this. इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। इस पर बहुतेरे चेले उससे उल्टे फिर गए और उसके साथ ना चले। इस पर बहुत सी बातें हैं जो आप इस पर फिट कर सकते हैं। कौन से पर की बात मैं कर रहा हूं? मैं उन पर की बात कर रहा हूं जो बहुत से लोगों के लगे होते हैं। जब भी आप उन्हें कोई बात बोलें, बेटा ये काम ऐसे कर लेना, बहन ये काम ऐसे कर लेना, वो बोलते हैं पर। ये वाला जो पर होता है, इस पर की वजह से जब ये पर बाहर आ जाते हैं, वो इतना पर करते हैं, इतना पर करते हैं। उन पर करने की वजह से आप वो बड़ी बरकत मिस कर देते हैं जो खुदा ने आपके लिए रखी है। कुछ चेले यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, यीशु मसीह के बड़े मिरेकल्स को देखा है, यीशु मसीह के बड़े बड़े मौजों को देखा है, यीशु मसीह को देखा है कि उनने क्या क्या मौजे किए हैं, देखा है यीशु मसीह अथॉरिटी में चलते हैं, देखा है यीशु मसीह ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो कोई इंसान के करने की बस की बात नहीं है। पर यीशु मसीह जब उन्हें टीच करते थे, देखिए ये अलग बात होती है कि आपको मौजे देखने में बहुत मजा आ रहा है, पर यह अलग ही बात होती है कि मौजे देखने के बाद जब आप वो करना मांगे, वो मौजा जो आपने देखा है, कम ऑन बोलिए, वो मौजा जो आपने देखा, कम ऑन, कितने लोग चाहते हैं कि आप वो मौजे करें जो आप देखते हैं? आप देखते तो है पादरी बहुत बढ़िया प्रीच करता है, मैं भी चाहता हूं ऐसा करें, बिल्कुल करेंगे। आप चाहते हैं जैसा पादरी मौजा करता है वैसा आप मौजा करें। आई बिलीव दैट ऑल ऑफ यू वांट टू डू द ग्रेट मिरेकल्स। आई वांट यू मस्ट डू इट। लेट मी टेल यू, बहुत से डिसाइपल्स यीशु के साथ थे, यीशु मसीह को देखते थे, उनके साथ चलते थे, बड़ा मजा आता था, उनको लगता था हम भी यीशु मसीह जैसे चेले बन जाएंगे और हम भी बड़े मौजों के काम को करेंगे। पर आपको बताऊं, जब यीशु मसीह पढ़ाने लगता था, सुनिएगा मेरी बात, जब यीशु मसीह सिखाने लगता था, जब यीशु मसीह इंस्ट्रक्ट करने लगता था, जब यीशु मसीह बताने लगता था, तो वो टीचिंग उन्हें इतनी हार्ड लगती थी कि वो बोलने लगते हैं कि भैया ये टीचिंग कठिन है। कम ऑन, एम आई टॉकिंग टू यू? बहुत से लोग बिजनेस में बहुत बढ़ना मांगते हैं, पर जब उन्हें बताया जाए बिजनेस का तरीका ये है तो भैया बहुत कठिन है। भैया हम अपनी क्लास में नंबर 1 आना मांगते हैं, साल हम इस बार हम बहुत मेहनत करके नंबर 1 आना मांगते हैं, पर आप बताइए पढ़ाई ये करना पड़ेगा, इतने टाइम बैठना पड़ेगा ना, ये बहुत मुश्किल है। आप चर्च में पास्टर बनना मांगते हैं, आप चाहते हैं आपकी कांग्रीगेशन बहुत बढ़ जाए, दूसरों को देख के गुस्सा होने से कि उनकी कांग्रीगेशन क्यों बढ़ गई, आपकी कांग्रीगेशन नहीं बढ़ती है ना। दूसरों को देख के गुस्सा होने से उनके प्रोग्राम में इतने लोग क्यों देख रहे हैं, मेरे में इतने क्यों देख रहे हैं, इससे प्रोग्राम नहीं बढ़ता है। कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू विद मी? ये देखने से कि उनका घर इतना बड़ा हो गया, मेरा इतना ही छोटा है, आपका घर बड़ा नहीं बन जाएगा ये सोचने से, और उनके बड़े घर के बारे में छोटी छोटी बातें करने से भी आपका घर बड़ा नहीं बनेगा। कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू? आप उनको फेसबुक पे अनफॉलो कर दीजिए, उनकी सारी फोटो को डिसलाइक कर दीजिए, उससे भी आप बड़े नहीं बनेंगे। कम ऑन, अपनी फोटो क्रॉप करके ऐसा लगा दीजिए मानो स्विट्जरलैंड में है, उससे भी आप बड़े नहीं बनेंगे। और दूसरों की फोटो हटा के किसी झोपड़ी में लगा दीजिए, आप उससे भी स्विट्जरलैंड, उससे भी आप ये नहीं, उसको नीचा नहीं कर पाएंगे। लेट मी टेल यू, आप अपनी फोटो क्रॉप करके स्विट्जरलैंड में लगा सकते हैं, बल्कि आप स्विट्जरलैंड कभी गए नहीं है, हो सकता है आप जो स्विट्जरलैंड गया उसकी फोटो क्रॉप करके झोपड़ी में लगा सकते हैं, वो झोपड़ी में कभी गया नहीं है। पर ये सारे काम करने से, अपने आप को जबरदस्ती उठाने से, दूसरे को नीचे करने से आपकी नैया पार नहीं होगी। इफ यू रियली वांट टू बिकम समथिंग, देन वन थिंग मस्ट बी डन, एंड दैट इज दिस दैट आई एम टेलिंग यू, कि जैसा वो कर रहा है वैसा ही आप भी करिए, जैसा वो सुन रहा है वैसे आप भी सुनिए, जैसे वो चल रहा है वैसे आप भी चलिए। आई वांट टू टेल यू कि जब चेलों ने यीशु मसीह की टीचिंग्स को सुना और वो चाहते थे यीशु मसीह जैसा बनना, जब उनकी टीचिंग्स को, जब चेले उनकी यीशु मसीह की टीचिंग्स को सुनते हैं तो उनकी टीचिंग्स को फॉलो नहीं कर पाते, मुश्किल लगता है, कठिन लगती है, बातें समझ में नहीं आती, कठोर लगती हैं। अक्सर टीचर की बातें कठोर लगेंगी, अक्सर टीचर की बातें कठोर लगेंगी। आप जिम जाइए वर्कआउट करने के लिए, आपको 2 किस्म के ट्रेनर मिलते हैं। एक ट्रेनर होता है जो आप चाहते हैं आपसे सिर्फ वही कराता है, और पूरे साल जिम जाने के बाद आप वैसे के वैसे रहते हैं। दूसरा ट्रेनर ऐसा होता है आपसे वो सब कराता है जो आप नहीं चाहते हैं, पर गेस व्हाट, कुछ ही टाइम के अंदर आपके बॉडी के अंदर डेफिनेशन दिखने लगती है कि वाकई में मेहनत किया है। आई वांट टू आस्क यू, आप किस किस्म के इंसान बनना मांगते हैं? वो जो कलाम सुन के जिसकी लाइफ के अंदर बदलाव है, या वो जो हर समय कलाम सुनता हो पर बदलाव बिल्कुल ना है? I want to tell you, अगर आप कलाम सुनने वाले और आपकी लाइफ में बिल्कुल बदलाव नहीं है, तो probably आप सिर्फ वही सुन रहे हैं जो आप सुनना मांगते हैं। Hello, praise the Lord, I am talking to you। फिर से बोलता हूं,
अगर आप वो कलाम सुन रहे हैं जो सिर्फ आप सुनना मांगते हैं, आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर आप वो कलाम सुन रहे हैं जो आप सुनना नहीं मांगते पर जरूरी है, आपकी लाइफ में बदलाव होगा। अगर बच्चा हर समय फेल होता रहता है और सिर्फ आप उसको वही करने के लिए दें और वही बोले करने के लिए जो वो चाहता है, तो वो कभी पास नहीं होगा और अच्छे नंबर नहीं लाएगा। पर अगर आप चाहते हैं वो बहुत अच्छे नंबर से पास हो, तो उसको वो करना पड़ेगा जो वो नहीं चाहता है, पर जब वो करेगा तो वो अव्वल नंबर से पास हो जाएगा। आपको अपनी शादी को बढ़ाने के लिए वो करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया है। आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए वो करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया है। आपको अपने घर को संवारने के लिए वो करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया। अगर आप वही करते रहे जो आज तक करते रहे, जिससे कोई रिजल्ट नहीं मिला है, और आगे भी वही कंटिन्यू करेंगे, तो आगे भी आपकी लाइफ बिना रिजल्ट के रहेगी। इस पर यीशु मसीह ने सिखाया, इस पर बहुत से चेले उसको छोड़ के चले गए। और मजे की बात यह, जो वर्ड यूज किया गया उसको पढ़ने में मजा आता है। लिखा है उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ चले ना। उल्टे चले गए, पहले सोच के देखिए ऐसे आ रहे थे, उसके बाद वापस चले गए। नो 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 नो, I can't, this is difficult, I can't, this is difficult. I want to tell you, पहली बात तो यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए कलेजा रखिए, और जब आप उसके पीछे चले तो आपको यह बात मालूम होनी चाहिए, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट बात अगर यीशु मसीह हमसे करने के लिए कह रहा है, तो इसलिए कह रहा है ताकि मैं डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन के ऊपर पार लग जाऊं। अगर आपको यीशु मसीह डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल रहा है, तो वो आपको एक ऐसा आदमी बना रहा है, आपको ऐसा पुरुष बना रहा है, आपको ऐसी स्त्री बना रही है जो चाहे जिसके सामने कितनी भी मुश्किल क्यों ना है, वो से पार लग हो जाए। कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू वुड से मैं पार हो जाऊंगा, मैं पार हो जाऊंगा, मैं पार हो जाऊंगा, इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मैं पार हो जाऊंगा, घर की इस मुश्किल से मैं पार हो जाऊंगा, इस आर्थिक परेशानी से मैं पार हो जाऊंगा, इस बीमारी से मैं पार हो जाऊंगा। इफ यू आर रेडी टू डू व्हाट गॉड हैज कॉल्ड यू टू डू, पार हो जाएंगे। कम ऑन, आई प्रोफेसाई दैट इन द नेम ऑफ जीसस। पार हो जाओगे पर वो करो। लिसन, पार हो जाओगे पर वो करो। लिसन, पार हो जाओगे पर वो करो जो यीशु तुमसे चाह रहा है। कलाम बता रहा है, इस पर उसके चेलों में से बहुत तेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा जो उसके साथ थे, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कानों के अंदर मेलोडी बन रही है और वो कह रहा है, हे यीशु, हम तुझको छोड़कर कहां जाएं? तेरे ही पास जीवन की बातें हैं। आई फील लाइक देयर इज अ मेलोडी इन माय ईयर। मुझे ऐसा लग रहा है पतरस जैसे यीशु मसीह को वो बोल रहा है जो यीशु मसीह सुनना मांग रहा है। वो कह रहा है, यीशु मसीह, तुझको छोड़ हम कहां जाएं? तेरे पास जीवन की बातें हैं, तेरे पास जीवन की बातें हैं, तेरे पास जीवन की बातें। कम ऑन, समबडी टाइप इट देयर। तेरे पास जीवन की बातें हैं। इन अदर वर्ड्स ही इज सेइंग, चाहे कुछ भी हो जाए तुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए तेरे पीछे पीछे चलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए तेरे साथ साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए तुझे ना छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए तेरे साथ साथ रहेंगे। आई वांट यू टू सी द टॉपिक राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन। चाहता हूं मैं आप इस टॉपिक को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें और इस टॉपिक को मेरे साथ जोरदार बोले। कम ऑन, रिपीट दैट टॉपिक। तुझे छोड़ कहां जाए, या उसको छोड़ कहां जाएं? उसको छोड़ कहां जाएं? कम ऑन, यीशु मसीह तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। से दैट यीशु मसीह तुझको छोड़ कहीं नहीं जाएंगे। यीशु मसीह तुझको छोड़ कहीं नहीं जाएंगे। यीशु मसीह तुझको छोड़ कहीं ना जाएंगे। उसकी बातें आपको कठिन लग रही हो, याद रखिएगा, ये बात बोलते रहिएगा अपने आप से, उसको छोड़ के मुझे कहीं नहीं जाना है। लोग आपको बताएंगे उसको छोड़ के चले जाओ, तुम बोलना उसको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। आपको बोलेंगे यीशु मसीह के पीछे चलने में कोई फायदा नहीं है, कोई माँ बाप को पैसा नहीं होगा, तुम बीवी को नहीं खिला पाओगे, बच्चों को नहीं खिला। मुझे देख के भाई, मैं बीवी को भी खिला रहा हूँ, बच्चों को खिला रहा हूँ, बहुत अच्छे से खिला रहा हूँ, दूसरों को भी खिला रहा हूँ, दूसरों को भी पहना रहा हूँ, दूसरों को भी मदद कर रहा हूँ। आई एम एबल टू डू इट। यू नो व्हाई? क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था, एक दिन जब मेरे पास डिफिकल्ट डिसीजंस थे यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, एक दिन जब मेरे पास डिफिकल्ट डिसीजंस थे कि मैं कैसे यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास साथ में लोग नहीं है, मेरे चर्च में कोई नहीं है, बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है, घर वाले साथ नहीं है, हाउ एम आई गोइंग टू डू इट? हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती थी, यीशु मसीह के पीछे चलना बहुत मुश्किल है, यीशु मसीह के पीछे नहीं चल पाओगे। बट आई रिमेंबर, लुक एट द टॉपिक, लुक एट द टॉपिक, लुक एट द टॉपिक, लुक एट द टॉपिक क्विकली, लुक एट द टॉपिक क्विकली, लुक एट द टॉपिक, लुक एट द टॉपिक, सी दैट उसको छोड़ कहां जाए। I kept saying that. I kept saying that. आपको मालूम है, जब यीशु मसीह आपसे डिफिकल्ट काम करने के लिए कहता है, डिफिकल्ट बातों को फॉलो करने के लिए कहता है, तो वो कहता ही इसलिए क्योंकि वो देखना मांग रहा था इस डिफिकल्ट बात को कहने के बाद क्या करोगे। कम ऑन, कितने लोगों की ट्यूबलाइट जल गई इस समय? कम ऑन, कितने लोगों की बत्ती जली? आपको मालूम है यीशु मसीह आपको डिफिकल्ट काम करने के लिए क्यों कह रहा है? वो जानना मांग रहा है कि इस डिफिकल्ट काम को जब मैं कहूंगा तुम छोड़ के चले जाओगे या बने रहोगे। हेलो,
How do you know that you are very, 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 very much in faith? How do you know that you really, 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 really love God? How do you know कि खुदा आपके हर समय साथ रहता है? आपको कैसे मालूम होगा कि आपका दिल खुदा से जुड़ा हुआ है? Very simple. जब वो मुश्किल काम करने के लिए कहे तो सोच के देखिए आप क्या कर रहे हैं. आप उसको छोड़ के जा रहे हैं या ये कह रहे हैं तुझे छोड़ के कहां जाए? उसको छोड़ कहां जाए? उसको छोड़ कहां जाए? पतरस इस बात को समझ गया था कि यीशु मसीह को छोड़ के हम कहीं नहीं जा सकते. यीशु मसीह को छोड़ कहीं नहीं जा सकते हैं. आपको क्या लगता है वो चेले जो लौट के भाग गए थे वहां से, उनको क्या लग रहा होगा? वो आराम से बैठे होंगे. कई बार हम उनके बारे में तो बात करते हैं जो यीशु मसीह के साथ थे. मैं कुछ देर के लिए उनके लिए भी आपसे बात करना मांगूंगा जो उसको छोड़ के चले गए. बाद में जब यीशु मसीह और बड़े बड़े मिरेकल करता होगा और बड़े बड़े मौजों को उसने बाद में किया होगा, तो बाद में अपने दांत यूं करके किटकिटाते होंगे, अपनी उंगलियां मसोचते होंगे, अपना सर नोच लेते होंगे, बोलते हैं अरे क्यों यीशु मसीह के साथ नहीं रहे, अरे क्यों यीशु मसीह के साथ नहीं रहे. They might be thinking bad about themselves. They might be thinking, why did I leave them? I want to tell you, मजा नहीं है यीशु मसीह को छोड़ने में मेरे भाई. कोई मजा नहीं है यीशु मसीह को छोड़ने में. जब यीशु मसीह आपको मुश्किल काम करने के लिए दे रहा है, जब आपको मुश्किल परिवार दे रहा है, जब मुश्किल मैनेजर दे रहा है काम पे, मुश्किल पास्टर दे रहा है आपके चर्च में, मुश्किल मेंबर दे रहा है आपके चर्च में, मुश्किल परिवार वाले दे रहा है आपके चर्च के अंदर. कम ऑन, कितने लोग बोलेंगे हाँ भैया मेरे पास मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल मेंबर है, मुश्किल परिवार है, मुश्किल पति है, मुश्किल पत्नी है, मुश्किल बच्चा है, मुश्किल पढ़ाई है, मुश्किल 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 में मेरे फाइनेंसेस है, मुश्किल 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 में सेहत है, मुश्किल 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 में दोस्ती है. ये मुश्किल बहुत बड़ी चीज है. ये मुश्किल आपको हैरान कर देती है, ये मुश्किल आपको परेशान कर देती है. इस मुश्किल की वजह से आप आगे बढ़ नहीं पाते हैं, इस मुश्किल की वजह से आप सो नहीं पाते हैं, इस मुश्किल की वजह से आप खाना नहीं खा पाते हैं, इस मुश्किल की वजह से आप सामान खरीदने जाते हैं तो आपके हाथ कांपते हैं, दिल घबराता है, आप बोलते हैं पैसा थोड़ा कम में हो जाए. इस मुश्किल की वजह से आपकी लाइफ आगे नहीं जा रही, इस मुश्किल की वजह से आप हंस नहीं पा रहे, इस मुश्किल की वजह से आप एंजॉय नहीं कर पा रहे. क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूं जो इतनी मुश्किल के अंदर है कि काफी टाइम से हंसा ही नहीं है, काफी टाइम से एंजॉय नहीं किया है, काफी टाइम से खाना अच्छे से नहीं खाया, काफी टाइम से सोया नहीं? क्यों? क्योंकि मुश्किल है. बट आई वांट टू टेल यू, यीशु हर मुश्किल का जवाब है. यीशु हर मुश्किल से आपको निकालना जानता है. यीशु जैसे मुश्किल में डालता है वैसे मुश्किल से बाहर निकालता है. कलाम बताता है मैं तुझे तेरे सहने से ज्यादा तकलीफ में नहीं डालूंगा. नेवर. तुझे छोड़ कहां जाए, उसको छोड़ कहां जाए. पतरस समझ गया था छोड़ना ऑप्शन है ही नहीं. कम ऑन, कितने लोग बोलेंगे यीशु को छोड़ना ऑप्शन नहीं है भाई? कम ऑन, टाइप इट देयर. यीशु को छोड़ना ऑप्शन नहीं है, यीशु को छोड़ना ऑप्शन नहीं है. मैं डिसाइड कर लिया अपनी लाइफ में यीशु को छोड़ना ऑप्शन नहीं है. आई वांट टू टेल यू, बहुत से मसीह यीशु मसीह के पीछे चलते हैं पर पता क्या ऑप्शन लेके चलते हैं. देखो ऐसा है, मिनिस्ट्री में जा रहे हैं, मिनिस्ट्री करेंगे, खो गया तो ठीक है, वैसे पढ़े लिखे तो नौकरी कर लेंगे. When you go to serve the Lord, you go to serve the Lord without these second thoughts, without these backup plannings. जब आप यीशु मसीह की सेवा करने के लिए निकले तो आप इस बात को अपने दिल में ठान लीजिए, नो बैकअप प्लान, दिस इज द वे आई नीड टू गो, आई विल गो दैट वे. जब आप अपनी लाइफ के अंदर एक कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट लेके चले आते हैं या एक कॉम्प्रोमाइजिंग थॉट प्रोसेस रखते हैं तो जितनी बार आप मुश्किल में आएंगे बिकॉज ऑफ दैट कॉम्प्रोमाइजिंग थॉट प्रोसेस आप तुरंत टर्न करेंगे और वहां से वापस होकर निकल जाएंगे. कम ऑन, मुश्किल स्टेट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. अगर ये खुदा बोल रहा है ऐसे जाओ तो ऐसे जाएंगे. बोला था मूसा को भेज दे 10 लोगों को भेद लेने के लिए, गए थे 10 के 10, 8 उसमें से बदल गए. 2 ऐसे थे जिनका नाम था यहोशू और कालेब. पता क्या कह रहे थे? यहोशू कालेब कह रहे थे वो लोग जो अनाकवंशी हैं वो हमारा निवाला बन जाएंगे, हमारे घरों के लिए पानी भरेंगे, हमारे लिए काम करेंगे, यहोवा उन सबको हमें दे देगा. पर दूसरे लोग क्या कह रहे थे? अरे बहुत मुश्किल है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, अनाकवंशी खा जाएंगे, टिड्डियों के समान लगते हैं, बेकार लगते हैं, स्मॉल लगते हैं. जैसा वो सोच रहे थे खुदा ने बोला जैसा तुम अपने मन में सोचते हो मैं तुम्हें वैसे ही बना दूंगा. और इनफैक्ट उनमें से कोई नहीं जा पाया प्रॉमिस लैंड में, उस बरकत की जगह पे कोई नहीं जा पाया. तो गया कौन उस बरकत की जगह में? गया वो जो कह रहा था गॉड इज विथ मी इन द मिड्स ऑफ ट्रबल. उसको छोड़ कहां जाएं? दूसरे लोग बोल रहे थे जो मूसा ने जिनको भेजा था, बोला था उसको छोड़ो, खैमे में घुस जाओ, वहीं बैठना, आराम से आराम करना भाई, वहां नहीं जाने की जरूरत है. वो लोग जो खुदा को जानते हैं, पहचानते हैं, उनको यह मालूम होता है आप कुछ भी कर लीजिए उसकी मर्जी से भाग नहीं सकते. पतरस को यह वाली बात मालूम थी, चाहे मैं कुछ भी कर लूं उसकी मर्जी से भाग नहीं सकता हूं. Look at the words that Peter is speaking. I want you to look at this verse 68. पढ़िए इस वर्स को.
देखिए इस वर्ष को थोड़ा ध्यान से देखिए, पतरस क्या कह रहा है. लुक एट दिस, जॉन चैप्टर 6 वर्स 68. दिस इज पावरफुल. 68th वर्स देखिए क्या कह रहा है. शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? किसके पास? दैट मीन्स मेरे पास कोई है ही नहीं. दैट मीन्स मैंने कोई और ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है. मैंने और कोई ऑप्शन अपनी लाइफ में रखा ही नहीं है. किसके पास जाएं? घर वालों की बात कर रहे हो, पीछे छोड़ के आए हैं. किसके पास जाएं? मेरे बिजनेस की बात कर रहे हो, बॉस की बात कर रहे हो, जो मेरा बिजनेस है, किसके पास है? छोड़ के आए हैं. एलिया नबी जा रहा था और एलिया नबी खुदा के फरमान को लेकर एलीशा के पास जाता, अपनी शॉल उतारता, एलीशा के ऊपर फेंकता है. मालूम क्यों? खुदा ने कहा था. किसने बुलाया था एलीशा को? खुदा ने बुलाया था. एलिया ने बुलाया था एलीशा को? एलिया ने एलीशा को बुलाया था या खुदा ने एलीशा को बुलाया था? जब उसने शॉल फेंकी तो एलीशा ने सोचा कि एलिया ने बुलाया है. पर जैसे ही उसने बोला, एलीशा ने बोला, मैं जाके अपने पापा को किसी करके आ रहा हूं, मम्मी को किसी करके आ रहा हूं, उन लोगों को बाय क्या क्या आ रहा हूं. तो पता है एलीशा ने क्या कहा? एलिया ने क्या कहा? एलिया ने कहा, ए एलीशा, मुझे तुझसे क्या काम? कहने का मतलब है, मैंने तुझे नहीं बुलाया, खुदा ने बुलाया है. मैंने तेरे ऊपर शॉल इसलिए फेंकी है क्योंकि खुदा कह रहा है कि मेरा अभिषेक तेरे ऊपर ठहरेगा. तुझे ये अभिषेक चाहिए, तू डिसाइड कर क्या करना मांगता है. तू अपना बैकअप प्लान रखेगा. तू मेरे पीछे होना मांगता है तो पीछे हो ले, नहीं पीछे होना मांगता तो जहां जाना मांगता है जहां चला जा. एलिया वहां पर एक मिनट के लिए नहीं रुका, मुड़का चला गया. एलीशा वापस गया, अपने बैलों को काटा, अपने लकड़ियों को लिया जो जिनसे वो खेत जोतता था, उनको तोड़ा, आग लगाई, खाना बनाया, उन्हीं बैलों से माँ बाप को खिलाया, प्यार किया और वहां से फट से छोड़ के भागा एलिया के पास. मालूम क्यों? वो ये चाहता था कि मैं कोई ऑप्शन ही ना रखूं खुदा के पीछे चलने के लिए. कोई ऑप्शन, बैकअप ऑप्शन ही ना रखूं. अगर कोई बैकअप ऑप्शन ही नहीं रहेगा, जाने की कोई जरूरत ही नहीं कहीं. हम खुदा के पीछे चलते तो हैं, पर अपने दरवाजों को खोल के चलते हैं. अगर मिनिस्ट्री काम कर गई तो ठीक है, नहीं तो यहां पीछे फिर से निकल लेंगे. खुदा के साथ ईमानदारी से चलेंगे. लोगों ने एक्सेप्ट किया तो ठीक है, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, पत्थर मारा तो बोल देंगे, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे. क्या है उसमें? पतरस कह रहे हैं, वेयर शुड आई गो? हे प्रभु, किसके पास जाएं? किसके पास जाएं? आर यू फॉलोइंग गॉड? क्या आप खुदा के पीछे इस तरीके से चल रहे हैं जिस तरीके से पतरस चलने के लिए डिसीजन ले रहा था? That he decided there is no other option for me. It is only going before God. It's only going to God. It is going closer to God. There is no other option that I will take in my life. मैं चाहता हूं एक मेंटालिटी डेवलप करिए. आप वो मेंटालिटी डेवलप करिए जो खुदा के कलाम में आपको दिखाई देती है. मैं चाहता हूं मेरे साथ साम्स की किताब में आए, बुक ऑफ साम्स में आए, भजन संहिता में आए और उसकी 139th चैप्टर में आए, उसकी 2nd वर्स से लेकर 12th वर्स तक पढ़े मेरे साथ. लुक एट दिस. मैं चाहता हूं आप दाऊद के इस भजन को पढ़ें. जबरदस्त भजन है, जबरदस्त भजन है. पता क्या कह रहा है? तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है. I want to tell you, आप खुदा से कभी भी दूर नहीं जा सकते. वो आपके इतने पास होता है. तुझे छोड़ के कहां जाए? मालूम है पतरस को ये वाली बात मालूम थी. यीशु को छोड़ के आप कहीं नहीं जा सकते हो. उसका आत्मा हर समय आपके पीछे रहता है. उससे मुंह मोड़ के आप उधर चले जाएंगे, अपने घर में खुश नहीं रहेंगे. आप उसे छोड़ के नौकरी में चले जाएंगे, आप वहां खुश नहीं रहेंगे. आपको क्या लगता है योना नबी को खुदा ने छोड़ दिया था जब वो नाव के अंदर बैठ गया था? अगर यीशु मसीह ने या खुदा ने अगर उसको योना नबी को छोड़ दिया था जब वो नाव में बैठा था, तो जब नाव से फेंका गया था तो मछली किसने भेजी थी? अगर मछली खुदा ने भेजी थी, इसका मतलब खुदा था. खुदा से तो दूर भाग रहा था ना. तुझे छोड़ के कहां जाए? आप भाग ही नहीं सकते खुदा से दूर. मैं भाग ही नहीं सकता हूं खुदा से दूर. मेरे भाई, आप जो खुदा को छोड़ के, उसकी बातों को छोड़ के, उसके काम की चीजों को छोड़ के, उसकी इबादत को छोड़ के, उन बड़े कामों को जो खुदा ने आपकी लाइफ से प्रॉमिस किया, उनको छोड़ के आप कहीं भी चले जाइए, you will always come back to Jesus. You know why? Because you love him, because he is inside of you, because his spirit is always talking to you. कितना डिनाई करोगे, कितना खुदा से दूर भागोगे? Today is the day to come back to Jesus. Come on, somebody say, I want to come back to Jesus. I want to come back to Jesus. मैं second thought नहीं रखना मांगता हूं, मैं second life नहीं रखना मांगता हूं, मैं बैकअप प्लान नहीं रखना मांगता हूं, मैं उसको छोड़ के कहीं नहीं जाना मांगता हूं. मैं पतरस की तरह होना मांगता हूं कि तुझे छोड़ हम कहां जाएं. I have no other option but to stick to you. Look at what David is saying.
देखिए Psalms 139 वर्स 2, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचार को तू दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। खुदा के लोगों, वो आपका बैठना जानता है, वो आपके विचारों को जानता है, वो आपके लेटने को जानता है, वो आपके चाल चलन को जानता है। बोलिए मेरे साथ, वो मेरा बैठना जानता है, वो मेरा विचार जानता है, वो मेरी छानबीन करता है, वो मेरा चाल चलन जानता है, वो मेरा बैठना जानता है, वो मेरे विचारों को जानता है, वो मेरे लेटने को जानता है, वो मेरे विचारों की छानबीन करता है, वो मेरे चाल चलन का भेद लेता है। गॉड नोज एवरीथिंग। हे यहोवा, मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। माय गुडनेस, पूरी रीति से। खुदा आपको पूरी रीति से जानता है। कितने लोगों को ये वाली शिकायत है, भाई हमें कोई समझता ही नहीं है। मैं आपको बताना मांगता हूं, यीशु जानता है। देखिए क्या लिखा है, पूरी रीति से। तुम मुंह बना के क्यों बैठे हो, जानता है। गुस्सा क्यों हो, जानता है। आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया, जानता है। आज तुम्हारा मन ऐसा कर रहा है कि किसी का सर पकड़ के तोड़ डाले, जानता है। मन कर रहा है कि जबान हाथ में पकड़ के ऐसे बाहर निकालने उसकी, जानता है, सब जानता है। दाऊद का हाल सोचिए क्या हो रहा होगा जो ये वाली बात जानता है। वो मेरा उठना जानता है, वो मेरा बैठना जानता है, वो मेरा चलना जानता है, वो मेरे लेटने को जानता है, मेरे विचारों को लेटते समय मैं क्या सोच रहा हूं वो जानता है, वो मेरे मुंह की बातों को दूर से समझ लेता। लुक एट द वे ही सेइंग, तू मेरा उठना बैठना जानता है, मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है, मेरे चलने और लेटने पर भी तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता था। गुड न्यूज इज, ना सिर्फ वो आपको जानता है, ना वो आपको सिर्फ पहचानता है, पर वो आपको चारों रीति से घेरे रखता है। दैट्स द रीजन। पतरस क्या कह रहा है, तुझे छोड़ के कहां जाए। आज मुश्किल जरूर है। एक बात बताएं, मुश्किल में खुदा के साथ रहना, उसे छोड़ना नहीं, आप ज्यादा फायदे में रहेंगे। बोलिएगा, मुश्किल में खुदा को छोड़ना नहीं, ज्यादा फायदे में रहेंगे। बोलिए फिर से, मुश्किल में खुदा को छोड़ना नहीं, ज्यादा फायदे में रहेंगे। खुदा के साथ बड़ी मुश्किल भी छोटी है और बिना खुदा के आसान चीज भी मुश्किल है। फिर से बोल रहा हूं, खुदा के साथ मुश्किल चीज भी आसान है और बिना खुदा के आसान चीज भी मुश्किल है। ये पहाड़ क्या है जरुब्बाबेल, ये तेरे सामने समतल बना दिया जाएगा। ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हो जाएगा। छोड़ना नहीं, विश्वास कमजोर मत करना अपना। उन लोगों की बेतुकी बातों को मत सुनना जो बोल रहे हैं कहां है खुदा तुम्हारा। उनसे बोला आएगा 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 आएगा, वेट करो आएगा। और जब आएगा तो हल्के फुल्की तरीके से नहीं आएगा, शेर है, बब्बर है। धर्मी को तो उठा के ले जाएगा, धर्मी को संभाल के ले जाएगा, पर जिसने उसके विरोध में बात किया था बचेगा नहीं। उसका अनुग्रह और उसकी दया, उसका अनुग्रह उसकी दया धर्मियों के साथ साथ बनी रहती है, पर वो अपने कोप से हाथ नहीं उठाता है। लुक एट दिस, द वे इट इज रिटन, वर्स 7, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं। जा ही नहीं सकते, क्वेश्चन मार्क है। क्या है, बोलिए, क्वेश्चन मार्क है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, आपसे बात कर रहा हूं। उसकी आत्मा से भाग के किधर जाओगे, क्वेश्चन मार्क। कौन पूछ रहा है, खुदा। कहां जा रहे हो भैया, हैं कहां, तरशीश है। मछली पीछे पीछे आ रही है, पीछा करते हुए। और जब फेंके जाओगे तो सीधे मुंह में जाओगे। बोल दीजिए, पलट के बोल दीजिए। अगर फेंके जाओगे तो मुंह में जाओगे। कहां जा रहे हो, उसकी आत्मा से भाग के कहां जा रहे हो। कहीं नहीं जा पाओगे, कहीं नहीं जा पाओगे, कहीं नहीं जा पाओगे। कब तक भागोगे, कब तक भागोगे, कब तक दुआ नहीं करोगे, कब तक कलीसिया नहीं जाओगे, कब तक गुस्सा रहोगे। कम ऑन, कब तक मुंह बना के बैठे रहोगे, कब तक मुंह बना के बैठे रहोगे ऐसा करोगे। इन सब चीजों से कुछ नहीं होएगा, कहीं नहीं भाग के जा सकते। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। मैं तेरे आत्मा से भाग कर, कम ऑन, बोलिए किधर, किधर। पड़ोसी हो तो देख के बोलिए किधर भाई, किधर जा रहे हो।
उसकी आत्मा से भाग के किधर जा रहे हो? पतरस समझ गया था तुझे छोड़ कहां जाए। पता नहीं आज के पतरस क्यों नहीं समझते हैं। उसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हो, किधर भी नहीं जा सकते हो, वो तुम्हारे साथ साथ है। देखिए क्या लिखा है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं, ओ माय गुडनेस, तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना लोक में बिछाऊं, तो वहां भी तू है। भैया, ना स्वर्ग में खुदा की मौजूदगी के बिना रह पाओगे, ना नरक में जा पाओगे। हवाई जहाज में हजारों फीट ऊपर खुदा है, गहरी माइंस के अंदर बहुत नीचे आसमान का खुदा है। देयर इज नो प्लेस वेयर द होली स्पिरिट इज नॉट इन कंट्रोल। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। ओ माय गुडनेस, कम ऑन, कितने लोग ये वाली बात बोलेंगे, खुदावन अपने हाथ से मेरी अगुवाई कर। Come on, say that. खुदावन अपने हाथ से मेरी अगुवाई कर, मेरे परिवार में अपने हाथ से मेरी अगुवाई कर, मेरी शादी में अपने हाथ से मेरी अगुवाई कर, मेरी मिनिस्ट्री में अपने हाथ से मेरी अगुवाई कर। उन चीजों को जिसको मैं छोड़ना मांग रहा हूं, जो गंदी है, जो गलत है, जो गुस्सा है, जो ईर्ष्या है, अपने हाथ से मेरी अगुवाई कर। मेरी हड्डियां सूखी जा रही हैं, आर्थराइटिस हुआ चला जा रहा है, बॉडी में दर्द है, बैक में दर्द है, पर ईर्ष्या को नहीं छोड़ पा रहा हूं। उसके हाथ के द्वारा आप ईर्ष्या को छोड़ पाएंगे, उसके हाथ के द्वारा आप अपने गुस्से को छोड़ पाएंगे, उसके हाथ के द्वारा आप अपने कंपटीशन को छोड़ पाएंगे। आई एम टॉकिंग टू एवरीबॉडी जो अपने आप को हर समय किसी के साथ कंपटीशन में बना के रखते हैं। अच्छा, उसके फेसबुक पे इतने लाइक आए हैं, इतने लाइक आए हैं, 1 लाख रुपए कोई मुझे दे दे, पूरे दुनिया के लाइक खरीद लूंगा, अपने सर पे लगा लूंगा, दिल पे पूरे दुनिया लगा लूंगा लाइक। नहीं, ये सब मत करिए, इन सब चीजों से कुछ नहीं होएगा। उसकी फोटो पे लोग इतना पसंद, मेरी फोटो पसंद नहीं करते। अरे उसके इतने मिलियन व्यूज, मुझसे कोई मिलने तक नहीं आता है, उसके मिलियन व्यूज को देखो, मुझसे कोई मिलने। ये सब चीजें छोड़ दीजिए खुदा के लोगों। ये ईर्ष्या, ये जलन, ये कंपटीशन, ये डहा, उसकी इतनी बड़ी गाड़ी, हमारे पास हॉट व्हील्स तक नहीं है। अच्छा पराठा खा रहे हो, हमारे पास तो सूखी रोटी है। ये सब चीजों से कुछ फायदा नहीं। जिसके साथ खुदा है उसके पास सब कुछ है।